नमस्ते दोस्तों और स्वागत है इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट पर। मैं हूं लीसा और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम बात करेंगे हम सबके फेवरेट टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले टोनी, जरा ऑडियंस को हेलो तो बोलो। हेलो एवरीवन, मैं हूं टोनी। लीसा, लॉजिकली देखा जाए तो एक्साइटमेंट हार्मोन्स का लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हम फोकस के साथ सीख सके। आज का हमारा डेटा पॉइंट है वीकेंड्स और रिलैक्सेशन। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 90% लोग अपने वीकेंड को सही शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। उफ टोनी, तुम और तुम्हारा डेटा। दोस्तों, टोनी थोड़ा स्केप्टिकल और बोरिंग है पर इसकी इंग्लिश परफेक्ट है, इसलिए हम इसे झेल लेते हैं। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में अपने वीकेंड के बारे में कैसे बात करें ताकि आप मंडे को ऑफिस या कॉलेज में कूल लग सकें। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना एक लॉजिकल डिसीजन है अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं। चलो शुरू करते हैं। लीसा, वीकेंड और वीकडेज में टेक्निकली क्या फ़र्क है वोकैबुलरी के नज़रिए से? अरे ये तो सबको पता है। वीकडेज मतलब काम, टेंशन और डेडलाइन। वीकेंड मतलब आराम, पार्टी और मजा। सही पर अधूरा जवाब। वीकडेज का मतलब है मंडे से फ्राइडे, जब हम रूटीन फॉलो करते हैं। वीकेंड टेक्निकल तौर पर सैटरडे और संडे होता है। एक इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल नोट करें। अमेरिकन इंग्लिश में हम ऑन द वीकेंड कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में एट द वीकेंड कॉमन है। दोनों सही हैं, पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। देखा, मैंने कहा था ना ये टोनी टेक्निकल बातें करेगा। पर टोनी, सबसे पहली चीज जो मैं सैटरडे को करती हूँ वो है देर तक सोना। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई स्लेप्ट लेट कहना तो गलत होगा ना? बिल्कुल गलत। आई स्लेप्ट लेट का मतलब है आप रात को देर से सोए हैं। अगर आप सुबह देर से उठे हैं तो सही फ्रेज है स्लीप इन। ओह अच्छा, मतलब अगर मैं सुबह 10 बजे उठी तो मैं कहूंगी आई स्लेप्ट इन। करेक्ट। चलो ऑडियंस को समझाते हैं। फ्रेज है टू स्लीप इन। इसका उपयोग तब करें जब आप जानबूझकर अपनी रेगुलर टाइम से लेट उठते हैं ताकि बॉडी रिचार्ज हो सके। हिंदी में इसका मतलब है देर तक बिस्तर में पड़े रहना और आराम से उठना, बिना अलार्म के। एग्जाम्पल सेंटेंस है, ऑन सैटरडेज आई लव टू स्लीप इन। तो लीसा, तुम्हारा एग्जाम्पल सही है, पर क्या तुम्हें पता है कि स्लीप इन और स्टे इन बेड में अंतर होता है? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ मुझे पता है। स्टे इन बेड मतलब आंख खुल गई है पर रजाई से निकलने का मन नहीं है। मैं अक्सर फोन स्क्रॉल करती हूँ बिस्तर में। एग्जैक्टली। स्टे इन बेड का मतलब है आप अवेक हैं पर फिजिकली बेड से बाहर नहीं आए हैं। ये आलसी होने की निशानी है, पर रिलैक्सेशन के लिए जरूरी भी है। टोनी, इसे आलस नहीं सेल्फ केयर कहते हैं। आप लिसनर्स को बताइए कि स्लो मॉर्निंग क्या होती है। अ स्लो मॉर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जहां आप सुबह जल्दबाजी नहीं करते। वीकडेज पर हम रश करते हैं, पर वीकेंड पर हम धीरे कॉफी पीते हैं और रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल, मेरी स्लो मॉर्निंग में मैं अपने पौधों को पानी देती हूँ और बालकनी में बैठती हूँ। तुम क्या करते हो टोनी? मैं अपना डेटा ऑर्गेनाइज करता हूँ और न्यूज़ पढ़ता हूँ। मेरे लिए एफिशिएंसी ही रिलैक्सेशन है। बोरिंग। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग वीकेंड पर भरपरी रहना पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते। उसके लिए कोई कूल वर्ड है क्या? हाँ, काफ़ी वर्ड्स हैं। एक बहुत कॉमन फ्रेज है लाउंज अराउंड। लाउंज अराउंड सुनने में ही कितना फैंसी लगता है। फ्रेज है टू लाउंज अराउंड। इसका मतलब है बिना किसी मकसद के आराम से बैठना या लेटना, यूजुअली सोफा पर। हिंदी में समझे तो इसका मतलब है घर पर पड़े रहना और टाइम पास करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई लाउंज्ड अराउंड द हाउस ऑल संडे। एक और दिलचस्प फ्रेज है वेज आउट। ये थोड़ा इनफॉर्मल है। वेज आउट मतलब सब्जी बन जाना। मेटाफोरिकली हाँ, जैसे एक सब्जी मूव नहीं करती वैसे ही जब आप टीवी के सामने लेट के दिमाग बंद कर लेते हैं तो उसे वेज आउट कहते हैं। हाँ, ये परफेक्ट है मेरे लिए। समटाइम्स आई जस्ट वांट टू वेज आउट इन फ्रंट ऑफ नेटफ्लिक्स। दोस्तों, अगर आप भी वीकेंड पर वेज आउट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में वेजिटेबल टाइप करें। देखते हैं कितने लोग आलसी हैं। लीसा, डिस्ट्रैक्शंस कम करो। अब हम बात करेंगे वीकेंड एक्टिविटीज की। सिर्फ आराम नहीं, लोग काम भी करते हैं। ओ नो, काम? वीकेंड पर कौन काम करता है? जिम्मेदार लोग लीसा। घर की सफाई और ग्रोसरीज लाना जरूरी है। इसके लिए हम चोर्स वर्ड यूज करते हैं। चोर्स मतलब वो बोरिंग काम जो हमें करने पड़ते हैं, जैसे बर्तन धोना या कपड़े धोना। करेक्ट, पर एक स्पेसिफिक फ्रेज है जो स्टूडेंट्स अक्सर गलत बोलते हैं। वो कहते हैं आई एम डूइंग एरेंड्स, जो कि गलत है। सही फ्रेज है रनिंग एरेंड्स। वेट, रन एरेंड्स का मतलब दौड़ना नहीं होता? नहीं, एरेंड्स का मतलब है छोटे काम जिनके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, जैसे बैंक जाना, ग्रोसरी लाना या ड्राई क्लीनिंग पिक करना। क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए हम रन वर्ब यूज करते हैं। वाओ, ये मुझे नहीं पता था। मैं हमेशा आई हैव टू डू एरेंड्स बोलती थी। थैंक्स टोनी। यू वेलकम। चलो ऑडियंस के लिए समराइज करते हैं। फ्रेज है टू रन एरेंड्स। इसका यूज तब करें जब आप घर के बाहर छोटे मोटे काम निपटाने जा रहे हो। हिंदी में इसका मतलब है बाहर के काम करना। एग्जाम्पल है, आई हैव टू रन सम एरेंड्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग।
एक प्रो टिप है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एरेंड्स को बैच करना चाहिए, मतलब सारे काम एक ही ट्रिप में निपटाना ताकि टाइम बचे। हाँ, ताकि बाकी टाइम हम चिल कर सकें। अच्छा टोनी, सोशलाइजिंग के बारे में क्या? दोस्तों से मिलने के लिए हम क्या वर्ड्स यूज करें? मीट माय फ्रेंड्स तो बहुत बेसिक है। सही कहा, बेसिक इंग्लिश से काम चल जाएगा, पर अगर आपको फ्लुएंट साउंड करना है तो आपको फ्रेजल वर्ब्स यूज करने चाहिए। सबसे कॉमन है हैंग आउट। हैंगआउट मेरा फेवरेट है। इसका मतलब है बस दोस्तों के साथ वक्त बिताना बिना किसी स्पेसिफिक प्लान के। करेक्ट, हैंग आउट इनफॉर्मल सेटिंग्स में यूज होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी हंग आउट एट द कैफे फॉर 3 आवर्स। नोट करें कि हैंग का पास्ट टेंस हंग होता है, हैंग्ड नहीं। हैंग्ड तो फांसी लगाना हो जाएगा टोनी। तुम भी ना कितने डार्क हो। मैं बस फैक्चुअल एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज है कैच अप। लीसा, क्या तुम इसका मतलब समझा सकती हो? हाँ जरूर। कैचअप का मतलब है किसी ऐसे दोस्त से मिलना या बात करना जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, और एक दूसरे को अपनी लाइफ की अपडेट्स देना। Precisely. To catch up means to update one another on life events. हिंदी में समझे तो पुरानी कसर निकालना या हाल चाल लेना। एग्जाम्पल है, आई नीड टू कैच अप विद माई कॉलेज फ्रेंड। अब एक गंभीर टॉपिक पर आते हैं लीसा, संडे स्कैरीज। ओ गॉड, संडे स्कैरीज। ये तो हर संडे शाम को होता है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब संडे शाम होती है और आपको आने वाले मंडे की एंग्जाइटी होने लगती है, उसे संडे स्कैरीज कहते हैं। हाँ, वो डर कि कल सुबह फिर से अलार्म बजेगा और काम पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको भी संडे स्कैरीज फील होता है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले हम अकेले नहीं हैं। इसका सोल्यूशन है प्रिपरेशन। अगर आप संडे शाम को थोड़ा प्लान कर लें तो एंग्जाइटी कम हो सकती है। या फिर आप संडे शाम को पैम्पर सेशन रख सकते हैं। फेस मास्क लगाओ और रिलैक्स करो। टोनी, तुम्हारा प्लानिंग वाला आइडिया बोरिंग है। बोरिंग बट इफेक्टिव। चलो अब हम व्यूअर्स को सिखाते हैं कि वीकेंड प्लान्स कैसे बनाएं, किसी को इनवाइट कैसे करें पोलाइटली। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना जैसे डू यू वांट टू गो आउट थोड़ा रूड हो सकता है क्या? रूड नहीं, पर बेसिक है। ज्यादा पोलाइट तरीका है वुड यू लाइक टू का प्रयोग करना। जैसे वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर लंच? हाँ, ये बेहतर है। या फिर आप कह सकते हैं आर यू फ्री दिस वीकेंड। ये सामने वाले पर प्रेशर नहीं डालता। और अगर कोई हमें इनवाइट करे और हमें हाँ कहना हो तो आप कह सकते हैं आई एम डाउन या काउंट मी इन। ये एक्सप्रेशंस दिखाते हैं कि आप इंथुजियास्टिक हैं। आई एम डाउन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये स्लैंग है ना? हाँ, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसका मतलब है मैं तैयार हूँ। चलो ऑडियंस के लिए समराइज करते हैं। फ्रेज है टू काउंट मी इन। इसका इस्तेमाल तब करें जब आप किसी प्लान में शामिल होना चाहते हैं। हिंदी में मतलब है मुझे भी गिन लो या मैं भी चलूंगा। एग्जाम्पल है, मूवी नाइट, काउंट मी इन। और अगर मना करना हो तो सीधा नो मत बोलिए, ये रूड लगता है। कहिए आई विश आई कुड बट आई हैव प्लान्स। सही कहा, रिश्ते बचाने के लिए डिप्लोमेसी जरूरी है। टोनी, अब बात करते हैं वीकेंड गेट अवे की। ये क्या होता है? अ गेट अवे एक छोटी छुट्टी या ट्रिप होती है। क्योंकि वीकेंड सिर्फ 2 दिन का होता है, हम लंबी वेकेशन नहीं ले सकते, इसलिए हम गेट अवे प्लान करते हैं। मतलब शहर के पास किसी हिल स्टेशन या रिजॉर्ट जाना। आई लव वीकेंड गेटअवेज। गेट अवे का लिटरल मीनिंग है बचकर निकलना। आप अपनी रूटीन और स्ट्रेस से बचकर निकल रहे हैं। मेरे परफेक्ट गेटअवे में मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, डिजिटल डिटॉक्स। और मेरे परफेक्ट गेट अवे में पूरा आइटिनरी प्लान्ड होता है ताकि एक भी मिनट वेस्ट ना हो। तुम वक्त को एंजॉय नहीं करते टोनी, तुम वक्त को मैनेज करते हो। टाइम मैनेजमेंट ही सक्सेस की चाबी है लीसा। चलो दोस्तों, अब हम एक रोल प्ले करते हैं ताकि आप देख सकें इन फ्रेजेस को कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। मैं टोनी को इनवाइट करूंगी। रेडी टोनी? आई एम ऑलवेज रेडी। हे टोनी, आर यू फ्री दिस सैटरडे? आई थिंक सो, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग? I was thinking of checking out that new burger place downtown. Would you like to come? That sounds logical. Everyone needs food. What time? Let's meet at 1 p.m. Afterwards, we can just hang out at the park. Okay, I'm down. But I need to run some errands in the morning, so I might be 5 minutes late. No problem. It'll be a chill day. See you then. See you. देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने हैंग आउट, रन एरेंड्स और आई एम डाउन का यूज किया। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करें। टोनी, क्या हमने कोई पॉइंट मिस किया? हमने रिलैक्सेशन के तरीके डिस्कस किए, चोर्स की वोकैबुलरी दी और प्लान्स बनाना सिखाया। लगता है हमने काफी डेटा कवर कर लिया है आज। डेटा नहीं टोनी, नॉलेज बोलो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्लीप इन का मतलब है देर तक सोना, लाउंज अराउंड का मतलब है आलस करना, और संडे स्कैरीज का मतलब है मंडे का डर। और हमने ये भी सीखा कि एरेंड्स को 2 नहीं रन किया जाता है। ये छोटी डिटेल्स ही आपको फ्लुएंट बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाए। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका परफेक्ट वीकेंड कैसा दिखता है। क्या आप मेरी तरह प्रोडक्टिव हैं या लीसा की तरह रिलैक्स्ड? हे, मैं भी प्रोडक्टिव हूँ, बस मेरे तरीके अलग हैं। मैं मेंटल हेल्थ पर फोकस करती हूँ।
फेयर पॉइंट, मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि ये यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी है। और घंटी वाला आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। अगली बार हम बात करेंगे ट्रैवल वोकैबुलरी के बारे में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बैलेंस बनाए रखें काम और आराम के बीच। बाय गाइज, एंजॉय योर वीकेंड और थोड़ा स्लीप इन जरूर करना। गुड बाय।